दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं जिनी कुमार, एक सर्विसमैन बैंकर। होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज आरआरबी पीओ का इंटरव्यू का डेट्स के लिए कुछ लोग पूछ रहे थे। सो नाउ रिजल्ट इज आउट टुडे। इंटरव्यू आप 15 टू 22 अक्टूबर के बीच आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड मैंने अपने काफ़ी सब्सक्राइबर्स को बताया था कि सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक एसबीआई जूनियर एसोसिएट का नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो बी रेडी फॉर नोटिफिकेशन फ्रॉम एनी टाइम सून, ठीक है। आपको अभी से कभी भी शॉर्ट नोटिस पे नोटिफिकेशन आ सकता है। एंड मैं ये वीडियो स्पेशली एक सर्विसमैन भाइयों के लिए बता रहा हूँ। आरबीआई असिस्टेंट का तो सेपरेट क्राइटेरिया है ही, एसबीआई जूनियर एसोसिएट के भी कुछ सेपरेट क्राइटेरिया हैं जो फुलफिल नहीं करने पे एसबीआई में भी बहुत सारे एक सर्विसमैन जो है वैकेंसीज फुलफिल नहीं कर पा रहे, ठीक है। जितनी वैकेंसीज निकलती हैं उतने एक सर्विसमैन ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं फाइनली। तो ये हार्ड ट्रूथ है, ठीक है। एंड ये मैं लास्ट 2 ईयर्स से देख रहा हूँ, केवल फ्यू स्टेट्स में ही ये वैकेंसीज फुलफिल हो पा रही है। एंड एक मध्य प्रदेश का केस है जहाँ पे कि लास्ट ईयर कट ऑफ जो था वो 50 मार्क्स था। तो आरटीआई रिप्लाई एक सर्विसमैन भाई ने डाला, देखते हैं क्या आरटीआई रिप्लाई में आया है। ये एक सर्विसमैन भाई ने भेजा है मुझे। एज पर द नोटिफिकेशन ऑफ जूनियर एसोसिएट जो पिछले साल आया था, एमपी रीजन ओनली, ठीक है। ये ध्यान रखिए, मध्य प्रदेश के रीजन का है, बट इट विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल इंडिया लेवल पे। हाउ मेनी सीट्स वर रिजर्व फॉर द एक सर्विसमैन, ठीक है। एक सर्विसमैन के लिए कितने सीट्स रिजर्व थे, तो उन्होंने बोल दिया कि आप एडवर्टीजमेंट देख ले इस डेट का, ठीक है। सिंपल रिप्लाई, उतना डिटेल्स बताया नहीं। हाउ मेनी एक्स सर्विसमैन ज्वाइंड द एसबीआई आफ्टर क्लियरिंग द एग्जाम एंड लेफ्ट आफ्टर ज्वाइनिंग। तो 38 कैंडिडेट्स हैव ज्वाइंड अंडर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। एक्चुअल में वैकेंसीज इससे कहीं ज़्यादा था जो मुझे याद है, बट ओनली 38 कैंडिडेट्स को ही उन्होंने दिया है। ये ऑल 38 कैंडिडेट्स जो हैं ये 50 एबव स्कोर वाले हैं, ठीक है। तो उन्हीं को एसबीआई कंसीडर किया लास्ट ईयर तक, ठीक है। वही मैं इन्फॉर्म करना चाह रहा हूँ कि पेपर डिफिकल्टी लेवल काफ़ी हाई होता है एंड जितनी वैकेंसीज है वो सारी वैकेंसीज भी फुलफिल नहीं हो पाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी सीट्स आर वैकेंट फॉर द एक्स सर्विसमैन इन द करेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस। कितनी सीट्स वैकेंट है। दिस डाटा इज नॉट रीडली अवेलेबल विद द ऑफिस, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को स्मार्टली स्किप कर दिया उन्होंने। देन हाउ मेनी एक्स सर्विसमैन हैव बीन सिलेक्टेड इन द फर्स्ट वेटिंग लिस्ट इन द एमपी रीजन। सो फर्स्ट वेटिंग लिस्ट भी एसबीआई का जो निकल चुका है, तो उसमें कितने सेलेक्ट हुए। नो कैंडिडेट्स हैज़ बीन सेलेक्टेड, ठीक है। तो मैंने बताया यूपी में सिलेक्शन हुआ है बिकॉज वहाँ पे कट ऑफ एबव 50 था, 56.5 समथिंग लाइक दैट। इस वजह से सिलेक्शन हुआ यूपी में। यहाँ एमपी में नेबरिंग स्टेट है, बट चूँकि मिनिमम कट ऑफ 50 रखा है एसबीआई ने, इस वजह से किसी को नहीं लिया वेटिंग लिस्ट 1 में। हालांकि कुछ एक सर्विसमैन जरूर होंगे ऐसे जो दूसरे स्टेट के होंगे, तो मे बी दे वुड हैव ज्वाइंड इन आईबीपीएस क्लर्क अपने स्टेट में ही, या फिर आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट अपने स्टेट में ज्वाइन किया हो, ऐसा पॉसिबिलिटी है। तो ऐसा नहीं होता कि सारे एक सर्विसमैन ज्वाइन कर गए, इस वजह से किसी को वेटिंग लिस्ट नहीं लिया, ठीक है। व्हाट इज़ द लास्ट कट ऑफ एक सर्विसमैन इन द एमपी रीजन आफ्टर द रिलीज ऑफ फर्स्ट वेट लिस्ट, ठीक है। तो फर्स्ट वेट लिस्ट के बाद एमपी रीजन का क्या लास्ट कट ऑफ रहा, तो इसको भी इन्होंने स्मार्टली अवॉइड कर दिया है। आप देख सकते हो, सब्जेक्ट मैटर इज क्लोजली कनेक्टेड विद द फंक्शन ऑफ द सीपीआईओ एट डीजीएम सीआरपीडी कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई सिंस द मैटर pertains to their area of operation, hence the point of application of the is transferred to डीजीएम सीपीआरओ। यार नॉर्मल एस्पिरेंट क्या समझेगा इसमें, डीजीएम सीपीआरओ और कॉर्पोरेट ये सेंटर मुंबई अंडर आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है। डायरेक्ट डिस्पोजल एट हर एंड, ठीक है। तो इन्होंने कॉर्पोरेट सेंटर के पास इसके लिए भेज दिया, आप समझ लो कॉर्पोरेट सेंटर मुंबई भेज दिया है इसका रिप्लाई देने के लिए। तो उनका ये कहना है, ठीक है, कि तो जनरली क्या है, आपका मिनिमम स्कोर जो क्राइटेरिया एसबीआई रखा है वो तो आपको एटलीस्ट लाना ही है, तभी आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। सो आरटीआई रिप्लाई क्लियरली सजेस्ट कर रहा है कि एसबीआई जो है वो अपना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक है, इट वाज 60 मार्क्स 2021 में था, 60 मार्क्स 2020 में था, एंड 50 मार्क्स उन्होंने लास्ट ईयर रखा था एक सर्विसमैन के लिए, डिसेबल्ड एक सर्विसमैन के लिए। देन अदर कैटेगरीज जो हैं उनका भी वही था, मीन्स जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए इट वाज 70 मार्क्स, एंड ओबीसी एससी एसटी के लिए एक सर्विसमैन के लिए इट वाज 50 मार्क्स। सो एज आई रिमेंबर 10 to 12 स्टेट्स ऐसे थे, ठीक है, जो कि वहाँ पे 50 मार्क्स वाज कट ऑफ एंड किसी को वेटिंग लिस्ट में नहीं लिया गया, वेटिंग लिस्ट 1 में। एंड आई वाज सेइंग दैट फ्रॉम बिफोर। काफ़ी क्वेरीज आ रही थी कि माई स्कोर इज़ 49.5, माई स्कोर इज़ 49.75, व्हाट आर माई चांसेस। किसी को नहीं लिया और वो आरटीआई रिप्लाई ये प्रूफ कर रहा है। सो वर्क हार्ड फॉर मेंस, ठीक है। प्री तो निकल जाता है, मेंस जो है मिनिमम क्राइटेरिया वो फुलफिल करके एटलीस्ट, एक तो वैकेंसीज कम आ रही हैं और जो आ रही हैं उसे भी एक सर्विसमैन भाई
फुल कोटा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सो दिस इज़ सैड पार्ट। मैं रिजल्ट आने के बाद काफ़ी दुखी था, एक वीडियो भी बनाया था, आई एम नॉट हैप्पी विथ एक्स सर्विसमैन ब्रदर्स। आपको वेल इन एडवांस काफ़ी कुछ आरबीआई के बारे में, एसबीआई के बारे में एंड अदर जो भी बैंकिंग एग्जाम्स हैं, जो जितना मुझे नॉलेज है, मैं सारे, कहाँ आप फेल हो सकते हो, सब कुछ आइडिया देने के बाद भी जब रिजल्ट नहीं आता तो मुझे लगता है कि मैं फेल हो गया आपको करेक्ट मैसेज देने में। सो होप